वो तो है ही, सारी जनता कह रही है, उसमें कोई शक नहीं है। आम पब्लिक बोल रही है सर, उसमें कोई शक कहाँ है। वो 10 साल से सो रहा है और ये इसके हालात आप देख रहे हो, बौखलाहट है इनकी, बदतमीजियां कर रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, किसी समाज को, एक समाज को बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद, सरकार के बाद जिम्मेवार छोड़ना पड़ेगा। ये गैर सामाजिक लोग हैं और इस तरह के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी जनता को। इनेलो नेता हबीब ने अभय सिंह चौटाला की बड़कली चौक की सफल रैली के बाद किया गांव की तरफ रुख। बता दें कि इनेलो के फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार हबीब हवन नगर ने बड़कली चौक स्थित उमरा फार्म हाउस पर अपनी सफल रैली कर गांव की तरफ रुख कर लिया। हबीब ने सोमवार को फिरोजपुर झिरका विधानसभा के दर्जनों गाँव में डोर टू डोर कार्यक्रम पार्टी के लिए वोट की अपील की है। हबीब ने कहा है कि पूरी मेवात में इंडियन नेशनल लोकदल सभी सीटों को जीत रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आगामी 2 अक्टूबर को उनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं। वह जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे बल्कि कई गांव का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद करेंगे और लोगों से वोट की भी अपील करेंगे। इनेलो नेता ने कहा है कि अब चंद दिन चुनाव प्रचार में बचे हैं, जहां तक हो सके आम आदमी से मिलना है, लोगों को टच करना है और आम आदमी तक पहुंचना है, उनसे वोट की गुजारिश करनी है। हबीब ने कहा है कि इनेलो नेता राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला को लेकर कहा कि जिसको सरकार बनानी है चश्मा को लगाना ही पड़ेगा। यह तो क्लियर है कि उन्होंने कहा कि सरकार में हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी ससुराल ढाडोली गांव में अच्छा माहौल है। लाखों रुपए की माला डालकर स्वागत समारोह किया गया, लेकिन महज 500 रुपए लिए। उन्होंने कहा कि यहां से उनके मुकाबले में विधायक मामन खान, घमंडी लाल और पूर्व विधायक नसीम अहमद कुंभकर्ण हैं। एक लोगों को धमकियां दे रहा है और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरे को कुंभकर्ण वाली नींद लेने से ही फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनको जनता के बीच जाकर जवाब देना चाहिए। फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। आप विधायक हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप काम के बदले वोट मांगे, लोगों को धमकी देकर या भड़काऊ भाषण देकर समाज में गलत संदेश जाता है। कुल मिलाकर बड़कली चौक की सफल रैली के बाद हबीब ने पूरी तरह से जोश में दिखाई दे रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। इनेलो फिरोजपुर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की रैली के बाद क्लियर हो गया, पूरी मेवात में ही सारी सीटें क्लियर है। बड़े चौटाला साहब 2 तारीख को आने की संभावना है, क्या तैयारियां हैं उनके दौरे नहीं, संभावना नहीं, आ रहे हैं 2 तारीख को, और अभी हम रूट प्लान तय करना है उनका और कहाँ कहाँ जाना है, सब अभी क्लियर कर देंगे। तो वो किसी रैली में जाएंगे या गांव-गांव जाके लोग? नहीं, गांव-गांव वही प्लान कर रहे हैं। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो अब चंद दिन शेष बचे हैं, क्या रणनीति है आगे? बस जहां तक हो सकता है लोगों को टच करना, लोगों आम आदमी से मिलना है, आम लोगों तक पहुंचना है, उनसे वोट की दुआ की गुजारिश करनी है। अभय चौटाला ने साफ तौर पर अपने भाषणों में कह दिया कि बिना उनके सरकार नहीं बनेगी। यहाँ से अगर विधायक जीतते हैं तो वो मिनिस्टर बनेंगे, क्या कहेंगे? चश्मा जिसको सरकार बनानी, चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो क्लियर है। और जब सरकार में साजिए तो सरकार में है। आज आपकी ससुराल भी है, एक मोहर की आपने अपील की है, क्या कहेंगे? नहीं है, सारा गांव एक साथ यहाँ पे, आपने देखी भी है, भेंट में 2,52,000 की माला भी दी है। लेकिन इलेक्शन का दौर है, इसलिए हमने 500 रुपये लिए हैं। इलेक्शन नहीं होते तो फिर तो ले लेते पूरी 2,52 की है। आपने एक को घमंडी लाल कहा है और एक को कुंभकर्ण कहा है, क्या कहेंगे? वो तो है ही, सारी जनता कह रही है, उसमें कोई शक नहीं है। आम पब्लिक बोल रही है सर, उसमें कोई शक कहाँ है। वो 10 साल से सो रहा है और ये इसके हालात आप देख रहे हो, बौखलाहट है इनकी, बदतमीजियां कर रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, किसी समाज को, एक समाज को बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद, सरकार के बाद जिम्मेवार छोड़ना पड़ेगा। ये गैर सामाजिक लोग हैं और इस तरह के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी जनता को। मामन खान को भड़काऊ बयान के लिए चुनाव आयोग ने तलब किया है, नोटिस भी देने की चर्चाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह के समाज में इस तरह की बयानबाजी के लिए जरूरत ही नहीं है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप 5 साल MLA रहे हैं,
आप अपने काम के बदले वोट मांगो। इस तरह के लोगों को धमकी दे के या इस तरह के भड़काऊ भाषण से थोड़ी ना समाज सब जानता है।